मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे कि आप सभी का एग्जाम बहुत 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 ही अच्छा जाए और आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आए। जब भी आप लोगों का एग्जाम है, आज है, कल है या फिर किसी और दिन है, एग्जाम के समय आप लोगों को कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स है कि सर सबसे पहले हम लोग किस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सर हम जो आंसर लिखेंगे सीरियल वाइज लिखेंगे या फिर आगे पीछे किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। सर मान के चलिए कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो सर हम आंसर किस प्रकार से जोड़ जाड़ के लिखेंगे? क्या आम इमली कटहल लिख देने से हमें नंबर मिल जाएगा, या फिर हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे सर जिससे हमें नंबर मिले? और सबसे जरूरी चीज, सर तुक्का कैसे मारे? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर तुक्का कैसे मारना है। तो सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारना है। आगे पीछे आप लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले आपको किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग एक चीज के बारे में ध्यान से सुनिए और इसको आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। देखिए होता क्या है, एग्जाम के टाइम में ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और कोई भी स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करता है तो उसका जो हार्ट बीट है, जो धड़कन है, तेज हो जाता है। वे डरे भी रहते हैं, उनको डर भी लगता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, सकेंगे या फिर नहीं सकेंगे, और बहुत ही घबराए हुए रहते हैं। तो आपको ना मैं एक बात बोलूँगा, आपको एको जरा टेंशन नहीं लेना है भाई। आप पास हो जाओगे, आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स रहो, एकदम चिल फील करो। आप टेंशन नहीं लेना है, प्रेम से बैठो, प्रेम से बैठो, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वहाँ पर हार्ट बीट तेज हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, फिर से आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा और आप फिर से डर जाएंगे, आप फिर से घबरा जाएंगे। तो आपको एकदम शांत रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जैसे ही आ जाता है उनके हाथ में, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ही। तो जैसे ही क्वेश्चन देख रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर अगर उसको आता है तो वो खुश हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर अगर उसको आता है तो तब भी खुश हुआ। इस प्रकार से देखता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आ रहा है तो वो खुश हो गया। अब जब देखता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं आता है ना, चाहे एक हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर उसको नहीं आता है तो उस समय और घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि जब देखता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर उसको नहीं आता है तो जो आंसर वो जानता है ना, वो आंसर भी भूल जाता है, या फिर घबराहट की वजह से, डर की वजह से आंसर लिखते समय कुछ गलती कर देता है। हो सके जब नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब जब भरा जाता है उस समय भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले आता है, कोई नहीं, आपको आता है अच्छी बात है, उसको आप दिल में बिठा लो। जिसका आंसर नहीं आता है उसको बोलना कि बेटा तुम बाद में आना, उसको बोलो बेटा तुम बाद में आओ, तुमको भी देखेंगे, टेंशन मत लो। और पैनिक नहीं होना है। जितना क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है अगर आप अच्छे से लिख दोगे ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और लिखते लिखते क्या होगा, आपका सारा डर, आपका जो घबराहट है सब दूर हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता था उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आ जाएगा, आप उस क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकेंगे। बात क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए सर किस प्रश्न का आंसर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आपका क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें आप लोगों को अलग से क्वेश्चन पेपर मिलेगा और अलग से आप लोगों को इस प्रकार से आंसर शीट मिलेगा आंसर लिखने के लिए। आपका जो क्वेश्चन रहेगा दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और पार्ट बी में आप लोगों का सब्जेक्टिव रहेगा। पार्ट ए से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पार्ट ए का जो क्वेश्चन आएगा हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए डाल देंगे। और ऐसे भाई ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख देंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह करते करते हम लोग क्या कर देंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आंसर आता है नहीं आता है कोई नहीं, पहले आप नंबरिंग कर करके चल जाओ। अब देखो जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा, मान के चलो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका आंसर मान के चलो हो जाएगा हमारा 14 ईयर्स। मान लो कि 14 ईयर्स इसका आंसर होगा।
तो आप ऑप्शन भी लिखोगे और साथ ही साथ जो चीज लिखा हुआ रहेगा ना ऑप्शन के साथ उसको भी लिखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जैसे दूसरा देखो, जैसे मान के चलो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मान के चलो इसका आंसर है और इसका आंसर है कमला दास। मान लो कमला दास इसका आंसर है, तो कमला दास लिख देंगे, ऑप्शन नंबर 3 लिख देंगे। तो ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर होगा उसको भी लिखेंगे। तो पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव वाला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है और नहीं है सारा आपका सब्जेक्टिव वाला में प्रॉब्लम है। तो सब्जेक्टिव वाला को आपको समझना पड़ेगा कि सर सब्जेक्टिव वाला को हम लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनो, सब्जेक्टिव वाला हमारा रहेगा पार्ट बी में। किसमें रहेगा? पार्ट बी में। और ये हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रहेगा हमारा, सेक्शन बी रहेगा हमारा और सेक्शन सी रहेगा हमारा। 3 सेक्शन में हमारा डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा इसमें तो हमारा पैसेज आएगा, इसमें तो हमारा बुक वाला क्वेश्चन आएगा और इसमें तो हमारा राइटिंग सेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें हमारा राइटिंग सेक्शन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सेक्शन ए को लिखेंगे या फिर सेक्शन बी को लिखेंगे या फिर सेक्शन सी को लिखेंगे। मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप सकते हैं तो सीरियल वाइज लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और यदि आप नहीं सकते हैं तो कैसे करिएगा। अगर आप नहीं सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो मैं आपको ये बोलूंगा सबसे पहले आप लोग सेक्शन ए को लिखो, फिर आप लोग सेक्शन सी को लिखो, फिर आप लोग सेक्शन बी को लिखो। क्योंकि आप लोग जो भी फंसोगे ना इसी में फंसोगे। ये तो पैसेज रहेगा, देख देख के तो आपको जो मन में आए आंसर आप लिख सकते हो। सही गलत अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तब भी आप लोग यहाँ से लिख दोगे। और राइटिंग सेक्शन तो आप लोगों ने अच्छे से किया है, ट्रिक वगैरह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो राइटिंग सेक्शन भी आप लोग लिख लोगे। तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन ए से शुरू करना, सेक्शन ए को अच्छे से लिख देना, फिर आप सेक्शन सी में चले जाना, फिर आप सेक्शन बी में आ जाना। ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जिस सेक्शन से आप शुरू करोगे सबसे पहले उस सेक्शन के हर एक क्वेश्चंस को आप लोग खत्म करोगे। ये जो हमारा सेक्शन ए है इसमें 8 क्वेश्चंस रहेगा, 8 क्वेश्चन में से हमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन बी में हमारा 8 क्वेश्चन रहेगा, इससे हमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और सेक्शन सी में हमारा 6 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से हमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इसको आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए, अगर आप ये गलती करना चाहते हैं तो ये गलती आप मत करिए। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस प्रकार से आगे पीछे लिखेंगे इस बात को समझ लीजिए। और एक गलती आप लोगों को नहीं करना है, इस चीज को भी ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिए आपने सेक्शन ए से लिखना शुरू किया, सेक्शन ए से आपने लिखना शुरू किया। अगर आप सेक्शन ए से लिखना शुरू किए हो तो पहले सेक्शन ए को आप खत्म करो, फिर आप अगले सेक्शन में जाओ। आप ऐसा कभी भी मत करना। आप अगर सोच रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं ना, सेक्शन ए का हम सर 2 क्वेश्चन लिख देते हैं और फिर सेक्शन बी का हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, फिर हम लोग सेक्शन बी का लिखना शुरू कर देते हैं, सेक्शन बी का भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं सर, और फिर से हम सेक्शन ए को शुरू कर देंगे। तो भाई ये गलती तो जिंदगी में मत करो, ये गलती जिंदगी में मत करो। ऐसा कभी मत करना कि सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चन लिखा, फिर सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चन लिखोगे, फिर सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चन लिखोगे, फिर सेक्शन सी में चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। जिस सेक्शन से आप स्टार्ट करोगे उस सेक्शन को आप खत्म करोगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं जानते हो तो आप लाइन छोड़ दो, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जो आपको सुइटेबल लगे, जितना लाइन आपको सही लगे आप छोड़ सकते हो। तो जिस सेक्शन से आप स्टार्ट करोगे उस सेक्शन को पहले आप कंप्लीट करोगे। जैसे मान के चलो कि आपने सेक्शन ए से शुरू किया, तो सेक्शन ए में जैसे हमें 6 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो 4 क्वेश्चन का आंसर आप लिख दो और 2 क्वेश्चंस के लिए आप जगह छोड़ दो। ऐसा मत करना कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन लिख दिए और फिर हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर दिए और बाद में फिर से और 2 क्वेश्चन सेक्शन ए का लिख देंगे। ऐसा नहीं करना। सेक्शन ए शुरू किए हो तो सेक्शन ए का 6 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको पहले 4 क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट लिख दो और 2 क्वेश्चन के लिए आप अपने हिसाब से जगह छोड़ दो। ये हो गया, सेक्शन ए आपने लिख दिया। अब आपको लग रहा है कि सर सेक्शन बी में तो बुक पोर्शन है, बुक पोर्शन का हमारा तैयारी अच्छा नहीं है, हम क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको हम बाद में करेंगे, हम पहले सेक्शन सी से शुरू करते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। सेक्शन ए आपने कंप्लीट किया, अगर आपको सेक्शन सी स्टार्ट करना है तो सेक्शन सी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्शन सी को जब स्टार्ट करोगे तो सेक्शन सी को पहले कंप्लीट खत्म करोगे, उसके बाद सेक्शन बी में जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी में आपने 3 क्वेश्चन बना दिया और फिर आप सेक्शन बी में चले गए और फिर बाद में सेक्शन सी फिर से बनाने लगे। ऐसा नहीं, जो सेक्शन स्टार्ट करोगे उस सेक्शन को आपको कंप्लीट खत्म करना है, उसके बाद आपको अगले सेक्शन में जाना है। चाहे आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप सेक्शन ए को पहले बनाना क्योंकि पैसेज है, फिर
अगर आप सीरियली सक रहे हो तो सेक्शन बी को बनाओ, नहीं सक रहे हो तो सेक्शन सी में सीधे चले जाओ। तो इस प्रकार से आप लोग करोगे, ठीक है। आगे पीछे का कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसे आगे पीछे आप लिख सकते हो, लेकिन सेक्शन वाइज लिखना है। जिस सेक्शन को स्टार्ट करोगे उस सेक्शन को सबसे पहले आप लोग खत्म करोगे। तो देखो सबसे पहला बात यहाँ पर मैं आपको जो जो समझा रहा हूँ इस चीजों को समझ लो। ये तो चीज आपको समझ में आ गया। अब देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या जोड़ जाड़ के लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, कुछ भी अपने मन से जोड़ जाड़ के मत लिख दीजिए। आपको करना क्या है, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपको लगता है ये क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं है, हमसे बनेगा ही नहीं, तो सर क्या करेंगे। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या आपने कोई दूसरा क्वेश्चन और पढ़ा है। अगर पढ़ा है ना तो जो आपने पढ़ा है उसी को बेस बनाकर आप जोड़ जाड़ के लिख दो। अब ये नहीं करना कि अगर हमें इस चैप्टर का बोला है क्वेश्चन तो हम किसी दूसरे चैप्टर का आंसर लिख दिए। नहीं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा उसी चैप्टर का आप कुछ भी लिख दो जो आपको आता है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन आएगा उसी चीज से रिलेटेड आप लिखना। अगर आम के बारे में आता तो भाई आम ही लिखना, उस समय कटहल मत लिख देना। भले आम नंगड़ा आम हो, खट्टा आम हो, मीठा आम हो, कच्चा आम हो, पक्का आम हो, कुछ भी आम हो, लेकिन आम के बारे में लिखना। बात समझ गए। चलो ये तो हो गया कि आपको कैसे क्या करना है, तुक्का कैसे मारे। देखो तुक्का मारने का ऐसा कोई भाई तरीका नहीं है, लेकिन दो चीज मैं आपको बोलूंगा। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ द एबव कुछ भी ये सब रहे तो इसका चांस होता है हमारा 99% चांस होता है कि ये हमारा आंसर सही होगा, ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। और नॉन ऑफ दीज अगर रहे, नॉन ऑफ दीज अगर रहे तो नॉन ऑफ दीज में क्या होता है, इसका 99% चांस रहता है कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऐसे तुक्का मारने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है। आप एकदम माइंड को स्थिर करके सोचना, जितना क्वेश्चन बनता है बनाना, और जितना क्वेश्चन नहीं बनेगा बाद में हो सके तो इधर उधर से डिस्कशन करके बना लेना या फिर खुद से ट्राई करना। इसे तुक्का मारने का भाई कोई तरीका नहीं है। तुक्का आप कहाँ मारोगे, तो ये जो सब्जेक्टिव मैंने आपको बताया इस सब्जेक्टिव में आप लोग तुक्का मारोगे। ऑब्जेक्टिव में तुक्का मारने का कोई आइडिया नहीं है, तो सब्जेक्टिव में तुक्का कैसे मारोगे मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग लिख दो। तो ऐसे करोगे आप लोग। आगे पीछे कैसे लिखोगे मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो आप लोग एकदम अच्छे से एग्जाम दे के आओ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।